एवढ्या डोळ्याचे बुद्ध. हम्म. हम्म. छान वाटतं स्वतः त्यांना काढायला. बाबा साहब ने खुद 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 ड्राइंग, खुद की ड्राइंग है ये, खुद का हाँ चित्र है। और उन्हें बाबा साहब को आंखें खुले हुए बुद्ध पसंद थे। और मुझे लगता है ये एक जागृति का भी विषय है। हाँ हाँ, इसीलिए आंखें तो बंद मैंने ये करके कुछ कुछ हम हमेशा ध्यान में जाते हैं, और हाँ आंखें खुली रख के हम बाहर की दुनिया में भटकते हैं। और आधी खुली रख के हाँ जागृति सती का जागृति सती की वो पोजीशन है, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी हाँ इस पर जरा और करेक्ट। विचार करेंगे बाद में। हम्म। थैंक यू, इसको रिकॉर्ड करके लिया है मैंने। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबका यहाँ पर स्वागत है। सती वर्षावास का तीसरा दिन है ये। चार आ, सती वर्षावास के वर्षावास खत्म होने तक मेरे ख्याल से हमारे 100 से भी ज्यादा सेशन हो जाएंगे। सती वर्षावास के 100 से भी ज्यादा सेशन हो सकते हैं। और ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और बहुत मुझे लगता है कि बहुत धीरे धीरे अंदर उतरेंगे अभी हम। हमारे पास अभी कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं। एक बात तो हम सब अभी समझ लेंगे। वैसे हम सती साधना में क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में मेरे ख्याल से किसी के मन में कोई अभी संदेह नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम सती साधना में क्या कर रहे हैं। जागृति, आत्मभान, अपमाद की साधना में हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ करीब करीब सारे लोग जो है वो अ, एक अर्थ से सीनियर है। सीनियर है मतलब जानते हैं, कम से कम साधना के बारे में जानते हैं। सती साधना, सती शब्द अभी हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। सती साधना अभी और गहराई में उतरनी है। सती साधना और गहराई में उतरनी है। लेकिन सती शब्द हमारे लिए या सती संकल्पना हमारे लिए कोई नई नहीं है। सती यानी जागृति है, आत्मभान है, अपमाद है। और ये जागृति किस लिए चाहिए? क्योंकि हमें जागृति की आवश्यकता है, जरूरत है। जागृति ही हमारे जीवन को आईने की तरह सामने लाएगी हमें। जीवन क्या है जो हम पूरी तरह से नहीं जानते। आपको भी ये महसूस होता होगा, कई सारी बातें जो हैं अभी
अज्ञात है, अज्ञात है, जानते नहीं, क्योंकि हमारा अपने आप से जीवन के साथ कनेक्शन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। कई लोग कोशिश करते हैं, मैं जानता हूँ, कई लोग जागृति के लिए कोशिश कर रहे हैं। शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, और इसकी जो गति है, इसकी जो मूवमेंट है, इसकी जो गति है, इसकी जो मूवमेंट है, उसके साथ अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं बहुत से लोग। मतलब अभी अभी आप अभी सामने में जिनको देख रहा हूँ उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सती साधना, जागृति की साधना के जो लेवल्स है, इसे हम अभी लेवल के रूप में भी देखते हैं। आपको पता है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे सती साधना के, जागृति की साधना के तीन तीन चरण होते, तीन लेवल होते हैं, तीन स्तर। पहले स्तर में सांस के आधार से, आन और अपान के आधार से हम काया से कनेक्ट होते हैं। ये पहला चरण है। सिंपल, सिंपल मतलब समझने के लिए सिंपल। आन जो सांस अंदर लेता है, यानी शरीर जो सांस अंदर लेता है, उसे आन कहते हैं। आन कहेंगे या आण कहेंगे? अण बाणा था, जैसे अण कहे, छोटा अण या बड़ा अण। आण भी शब्द है, कहीं कहीं आण शब्द भी, अपान आण ऐसा भी कहते हैं, या आन अपान जो भी, तो दोनों शब्द डिक्शनरी में मिलते हैं। तो आण जो है, सांस जो है, वो शरीर अंदर लेता है, काया अंदर लेती है। अपान जो है, उच्छ्वास जो है, वो शरीर बाहर छोड़ता है। आन अपान, आन अपान, काया आन, काया अपान, नैसर्गिक रूप से चल रहा है। और हमारा काम केवल सती का है, जागृति का है। सांस लेना छोड़ना, यानी आन और अपान, हमारा काम नहीं, मतलब जानबूझकर करने की आवश्यकता नहीं है, वो नैसर्गिक क्रिया है। ये पहले समझ लेंगे। नैसर्गिक आन, नैसर्गिक अपान। और वो अभी महसूस करना है, अभी, इस वक्त, वर्तमान में। सती वर्तमान का ही काम है। यह भी बात हम अंडरलाइन करेंगे। सती वर्तमान में चलने वाला काम है। जागृति वर्तमान की होती है। भान, आत्मभान वर्तमान का होता है। क्योंकि सारे जो अनुभव है, वेदनाएं हैं, जानिवा, वो वर्तमान में ही महसूस होती है। जो बात चली गई वो महसूस नहीं होती। वो बात चली गई मतलब वो जानियो खत्म हो गई, वो महसूस करने का वो क्षण खत्म हो गया। महसूस जो होता है, जानियो जी होते,
ती या क्षणाचीच होते. आता, अभी, अभी, अभी महसूस हो रहा, अभी, इस वक्त. और वो महसूस करना बंद हो गया, जानी खत्म हो गई, कि वो बात भूतकाल में जमा होती एक तरह. तो सती जो है, जागृति जो है, वो वर्तमान की ही बात है. इसका दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि अगर हर क्षण, जैसे घड़ी का सेकंड काटा होता है ना, घड़ी का, उस तरह ये क्षण पीछे जाता है. जीवन आगे चल रहा है और क्षण पीछे जाते हैं, क्षण भूतकाल में जाते हैं. आन, आन कहते कहते आन खत्म भी होता है. अपान कहते कहते अपान खत्म भी होता है. काया आन को, जो शरीर सांस अंदर लेता है, महसूस करते करते वो खत्म भी हो जाता है. काया अपान महसूस करते करते खत्म भी हो जाता है. मतलब कितने बहुत तेजी से चल रहा है, सब गति है ये. और हम इस गति की सती रख रहे हैं. सांस की गति, काया की गति, गति है. लेकिन ये हमें इतना क्लियरली महसूस नहीं होता. ऐसे लगता है कि जैसे बहुत बहुत स्थूल है ना. जैसे अभी ये हाथ पकड़ा है ना, तो ऐसा लगता है कि ये हाथ स्थिर है. तो इसमें गति महसूस नहीं होती, लेकिन इसके अंदर गति है. इसके अंदर कैसे गति है? ये देखिए, अभी हाथ की पोजीशन बदलती है तो ये भी गति है. और अंदर, मतलब ये हाथ के अंदर हो या काया के अंदर हो, जो कुछ मूवमेंट चल रहे हैं, वहां कोई भी स्थिरता नहीं है. उसे ही अनित्य कहा है. कुछ भी स्थिर नहीं है, सब जैसे गति चल रही है. सांस की गति, काया में कई तरह की गतियां, गतिविधियां, एक्टिविटी चल रही है. सांस की, शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है, ये गति है. हार्ट की गति है, पंपिंग की गति है या रक्ताभिसरण की गति है, पाचन क्रिया की गति है, मज्जा संस्था की गति है. मज्जा संस्था मतलब तंत्रिका तंत्र, जो मतलब ब्रेन से, जो ब्रेन से, हमारे दिमाग से, जो नसें, रीढ़ की हड्डी से, जो पूरे शरीर में फैल जाती है, उसमें हमें जैसे कोई करंट बह रहा है, कोई कोई इलेक्ट्रिक करंट की तरह आपको महसूस होता होगा. जैसे एकदम ठंड लगती है तो कैसे हम ऐसे, ये होता है ना. ये क्या है? तो एक करंट की तरह सब चल रहा है. गति है, वो भी गति है. सांस गति है, काया गति है. काया जो जिंदा है, इसमें जो वेदनाएं हैं, जो महसूस करने का काम कर रहा है, वो महसूस होता है. इसलिए गतियां भी महसूस होती है. महसूस होता है, जानिवा जानिवा है. इसलिए सांस की जानियो, सांस को महसूस होना. काया की जानियो, काया महसूस होती है. सर्कुलेशन की जानियो, रक्ताभिसरण की जानियो, रक्ताभिसरण महसूस होता है.
तंत्रिका तंत्र महसूस होता है, पेट में कुछ हलचल महसूस हो रही है, इमोशन, भावना के कुछ हलचलें महसूस हो रही है ना, डर की वजह से, आनंद की वजह से, भारीपन की वजह से, जड़ता, उसकी वजह से, भय, चिंता। चिंता में भी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है अंदर, चिंता में, चिंता कोई स्थिर नहीं, चिंता में भी कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है। धक धक बढ़ती है चिंता में, भय में, डर में हार्ट की धक धक बढ़ती है। चिड़चिड़ापन जो होता है वहां भी मनुष्य अस्थिर होता है, वो भी गति है एक तरह की। तो जीवन गति है, और इस गति की सती जागृति हमें सीखनी है। किस तरह से पूरे पूरे जीवन के प्रति हम जागरूक हो जाएं, ये हमें धीरे धीरे सीखना है। और ये धीरे धीरे सीखना ही संभव है, क्योंकि जिसको हम महसूस करना चाहते हैं, वो जीवन का जिंदापन है। वो गानिवा जो है वो जिंदापन है, महसूस करने का जो काम चल रहा है वो जिंदापन है। जिंदा शरीर को, जिंदा जिंदा जीवन को हम महसूस करना चाहते हैं। वो स्थिर नहीं है, वो नित्य नहीं, वो अनित्य है, वो गति है। लेकिन उसमें कई सारी गतियां हैं, कई सारी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज, कई सारी एक्टिविटीज अंदर है। मानसिक एक्टिविटी है, मन की विचारों की एक्टिविटीज है, भटकना है, भाग दौड़ है, चित्त की एक्टिविटीज है, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, उसकी गति है। वेदनाओं की गति है, सुख दुख, सुख दुख, हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा है, हर क्षण चल रहा है। अभी मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो, या आप भी कहीं बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद थोड़ा हिल जाएंगे आप, थोड़ा हिल जाएंगे। क्यों क्यों हिलते हैं? कुछ ना कुछ तकलीफ है। अभी ड्यूटी सर उठे हैं तो कुछ ना कुछ तकलीफ है। आनंद से भी हिलते हैं, आनंद से भी हिलते हैं, मतलब इमोशंस जो है, भावनाएं जो है वो हिलाती है। और शरीर में जो जो कुछ क्रियाएं चल रही है वो भी हिलती है, हिलाती है। तो सारा जीवन एक गति है, और कई गतियां हैं। तो एक एक को महसूस करते 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 हम पूरे जीवन को इस तरह से महसूस करेंगे, करना संभव है कि पूरा जीवन, पूरा अस्तित्व, पूरी काया एक लग सकती है। वन, एक एक ही लग सकती, एक ही महसूस हो सकता है। क्योंकि अनेक गतियों के साथ मन नहीं भागेगा। सती के कारण, जागृति के कारण अनेक गतिविधियों में महसूस करेगा मन, लेकिन भागेगा नहीं, उसमें विचलित नहीं होगा। वो सब एक ही महसूस होगा, जो समाधि की अवस्था है, क्योंकि वहां विचलन रुक जाता है। और ये समाधि के लिए, जो अष्टांगिक मार्ग जैसे कहता है कि समाधि के पहले सती चाहिए, जागृति चाहिए। लेकिन वो देखने के लिए सम्यक दृष्टि चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, समझ। तो हम अभी क्या इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? समझ बढ़ाने के लिए कि क्या करना है।
है ना। जैसे कि कहीं अगर जाना है, कुछ प्रवास करना है, तो पहले मन में रहता है कहाँ जाना है, तब प्रवास शुरू होता है हमारा, कहाँ जाना है और वहां जाके क्या करना है या क्या होगा, क्या संभव है होना, क्या होना संभव है। ऐसे उठ के कहीं नहीं चल पड़ते हम। कोई तो काम है, कोई तो उद्देश्य है, कोई तो मकसद है, इसलिए जाते हैं। फिर कैसे जाएंगे ये सोचते हैं। फिर उसके मुताबिक हम अपना नियोजन करते, प्लानिंग करते हैं, कैसे जाएंगे। गाड़ी से जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, जैसा भी संभव है, या ट्रेन से जाएंगे, या बस से जाएंगे, या रिक्शा से जाएंगे, या पैदल जाएंगे। जहाँ भी जाना है पहले तय होता है, उसके मुताबिक वो एक्टिविटीज, एक्शन शुरू होती है, व्यायाम, एक्शन। और वो एक्शन में कृति होती है, कर्मांत। उसके बारे में हम विचार करते हैं या बोलते हैं, वाणी। जाने का संकल्प करते, जहाँ जाना है वो उसका संकल्प करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये सब समझते हैं। ये पहले समझ समझ निर्माण होती है कि वहां जाना है, ये करना है, ऐसे करना है, कैसे करना है। फिर उसके मुताबिक हमारा काम चलता है और फिर हम निकलते हैं और चलते 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 वहां पहुंचते हैं। वैसा ही काम है। क्या करना है, इसके इस जीवन के साथ संपर्क प्रस्थापित करना है। जो जीवन भागता है, जो मन हमेशा भागता है, भागदौड़ करता है, चंचल है, अस्थिर है, अस्वस्थ है, भागता है, मन भागता है, चित्त भगाता है, मन भागता है अंदर ही अंदर, चित्त भगाता है और शरीर को सक्रिय करता है, मतलब शरीर को प्रैक्टिकली भगाता है, चलाता है। मेरे मन में बोलने की इच्छा है, उसके अनुसार विचार चल रहा है और वाणी बात कर रही है, और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए मेरे हाथ कुछ हिल रहे हैं या कुछ गर्दन हिल रही है। जैसे शरीर बोल रहा है, केवल वाणी नहीं बोल रही, पूरा शरीर बोल रहा है। और क्या बोलना है इसका विचार भी चल रहा है, और उसको प्रवृत्त करने वाला अंदर का चित्त है, जो महसूस होता है अंदर ही अंदर, उसके परिणाम भी महसूस होते हैं। इस तरह का सब चल रहा है। अभी फिलहाल हमको ऐसा अलग अलग नहीं कर सकते इसको, ये है, ये वो है, ऐसा देख नहीं पाते कि ये शरीर है, ये वेदना है, ये चित्त है, ये विचार है, ये बोलना है, ये देखना है, ये सुनना है। ऐसा अलग अलग नहीं महसूस करते, क्योंकि हम कनेक्टेड नहीं, अंदर सती नहीं है, कायानुसति नहीं, काया की सती नहीं, काया की जागृति नहीं है। इसलिए काया में क्या क्या चल रहा है, कई सारी सैकड़ों एक्टिविटीज जो चल रही है काया में, वो महसूस नहीं हुई हो रही है, क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। हमारे हमारी काया और काया के अंदर जो कुछ चल रहा है, सच कहिए तो सबसे नजदीक की बात है। सबसे नजदीक क्या है हमारे लिए, हम है। और हमारा अंदर का अस्तित्व वो सबसे नजदीक है, और जो सबसे नजदीक है वही महसूस नहीं हो रहा है, उसी की सती नहीं। आश्चर्य की बात है नहीं, ये तो आश्चर्य की बात है। जो सबसे नजदीक है वही सबसे दूर लगता है, और जो दूर की बातें हैं वो नजदीक लगती है।
जो दूर का दिखाई देता है, अरे तो दिखाई दे रहा है, नजदीक है। और जो दिखाई नहीं देता, वो ऐसा लगता है कि बहुत दूर है, बहुत, मतलब अनभिज्ञ अनभिज्ञ है, क्योंकि उसकी अविद्या है, जानते नहीं, क्योंकि वहाँ कनेक्शन नहीं, वहाँ उसकी सती नहीं, उसकी जागृति नहीं, तो सब गुत्थी है। जो नजदीक है वो दूर है, और जो दूर का है वो नजदीक लगता है। तो इसे विपर्यास कहा है, बुद्ध ने इसे विपर्यास कहा है। मतलब ये जैसे सब उल्टा उल्टा है सब। सत्य जो है वो सुलटा है, और दिखाई देता है वो उल्टा है। जैसे आईने में चेहरा देखते हैं, लेकिन वो उल्टा है, वो महसूस नहीं होता, वो उल्टा होता है अंदर, आईने का चेहरा। हम 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 दाहिना हाथ उठाते हैं और वहां वो बायां हाथ दिखाई देता है। यहाँ नहीं, यहाँ ये आईना नहीं है, ये कैमरा है। ये ये आपको अ, आपको मूल मूल दिखाता है, मूल। मुझे जो यहाँ आईने सरीकाच आहे ना, आईना आईने ही है सरीकाच नहीं, आहे ना ये उल्टा भी। ही दिखाई देता है, यहाँ भी उल्टा दिखाई देता है। हाँ लेकिन वैसा इस है, हाँ, वैसा है। लेकिन इसकी जब फिल्म बनती है तो वो ओरिजिनल दिखाई देता है। लेकिन ये अभी फिलहाल आईने की तरह है। आप सब लोग अपना दाहिना हाथ उठाइए। हाँ, आपका दाहिना हाथ मुझे दिखाई देता है यहाँ का। आपका मुझे, सबका दाहिना उजवा हाथ, सबका दाहिना हाथ मुझे दिखाई देता है, लेकिन मेरा मेरा दाहिना हाथ नहीं दिखाई देता मुझे। ये आईने की तरफ देखो, यहाँ भी आवाज है। यहाँ मुझे मेरा दाहिना हाथ नहीं दिखाई देता, मेरा लेफ्ट हैंड दिखाई देता है यहाँ पर। मेरा दाहिना है। आपको दाहिना दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे आपका दाहिना मतलब उजवा। हाँ आपने आपने लेकिन आपके मोबाइल में कौन सा दिखाई दे रहा है? दाहिना दिखाई वही दे रहा है है या मोबाइल में। हम्म, उल्टा दिखाई दे रहा ऐसा, हाँ उल्टा इधर का, साइड का है? बराबर दिखाई दे, जैसे मेरा है ना वैसा ही सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है, हाँ, मोबाइल लेकिन घुमा के दिखेगा ना तो थोड़ा हाँ, अलग दिखेगा, सामने सामने बराबर दिखेगा। बराबर है। तो सब आभास है ना, लेकिन वो महसूस नहीं होता। वो आभास में उल्टा सुल्टा कुछ सब एक जैसा मतलब सब विपर्यास, मतलब सब उल्टा है ये। इसलिए सत्य, सत्य जो है, सत्य अलग होता है। सत्य को हमेशा अभी लगता है कि उल्टा देखना चाहिए। जैसा दिखाई देता है वैसा सत्य नहीं है। अभी आ- आंखें भी जो तुम देखती है ना, आंखें जो देखती है अंदर अंदर, हाँ, जिसे बाहुली कहते हैं मराठी में, और हिंदी में क्या कहते हैं, जहाँ प्रतिबिंब, जहाँ प्रतिबिंब होता है आंख के पर्दे पर, वो प्रतिबिंब सामने वाली दृश्य का, वस्तु का उल्टा पड़ता है अंदर, और ब्रेन उसको सीधा करता है, देखता है, लेकिन आंखें अभी उल्टा तुम देखती है। अभी तुम दाहिना हाथ उठा के बात कर रहे, हाँ, उंगली उठा के, तो मुझे उजवा। बाई साइड, बाई साइड में दिख रहा हूँ, बाई आपको, साइड में। हाँ, आपके बाई साइड में है, लेकिन मेरा अभी मेरा अभी मेरा हाँ, दाहिना हाथ उठ गया हाँ, तो तो मुझे मुझे दाया बाई दिखता साइड है, में, मुझे इधर दिखता है, मुझे उल्टा दिख लेकिन बाई साइड वो में सही दिखेगा। है, लेकिन वो सही है, वो ओरिजिनल आप दिख रहे हैं यहाँ पर। मैं मेरा आपको दाया है। ओरिजिनल दिख रहा हूँ। हाँ देखिए, आप मुझे ओरिजिनल दिखाई दे रहा है, मैं आपको ओरिजिनल दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को उल्टा देखता हूँ, आप अपने आप को उल्टा देख रहे हैं। बराबर है। सही है क्या? लेकिन मैं आप, सही कह रहा हूँ ना? नहीं नहीं, लेकिन आपकी जो दाई साइड है वो मुझे बाई साइड में सामने दिखाई दे रही है।
अभी हाँ, मैंने दाहिना हाथ यही ऊपर यही तो किया। मैं कहता हूँ, मुझे आप उल्टा देख रहे हैं, लेकिन वो ओरिजिनल है नहीं। आप मुझे सही देख रहे हैं, मैं अपने आप को उल्टा देख रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, आप खुद को देखिए ना, आप अपने सामने, आपके आपके मोबाइल में आप जब राइट हैंड उठाते हैं तो वहां राइट हैंड दिखाई देता है क्या? राइट हैंड दिखाई देते तो सामने, नहीं नहीं, सामने उल्टा उल्टा है। दिखाई देता है। उल्टा दिखा, अभी मेरा दाएं हाथ ऊपर है, तो तुम्हारे बाई साइड में दिखता होगा मुझे नहीं, तुमको। मेरा 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 मत देखो। नहीं नहीं, मेरा मेरा आप अपने आप को कैसे देखते हैं वो देखिए। आपका अभी हाथ देखो, उठाइए और देखिए, आप आपको वही हाथ दिखाई देता है या उल्टा दिखाई देता है? अभी मैं बाएं दाएं कान को हाथ लगाया, दाएं तो हेडफोन को, दाहिना हाथ है। वहां बायां लगता है या दाहिना लगता सामने देख के इतना है? इतना अभी देखिए, जल्दी वहाँ समझ। यहाँ भी कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ, ऐसा ही माइंड कंफ्यूजन ही है। मन जो है वो कंफ्यूजन ही है, वो सब। मन कंफ्यूजन नहीं है, ये स्वरूप ही ऐसा है। जीवन का अस्तित्व का स्वरूप ही ऐसा है, जैसा है वैसा। म्हणून दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं, असा एक म्हण आहे, मराठी में म्हण है। जैसे दिखता है वैसा होता नहीं, इसलिए पर मनुष्य फसता है। दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं। खायचे दात वेगळे, जैसे दाखवायचे दात दिखाई वेगळे। देता देता है वैसा होता नहीं, इसलिए संसार फंसता है। बराबर। क्योंकि उसकी वास्तविक सती नहीं, उसका भान नहीं, उसकी जागृति नहीं। और उल्टे को, जो उल्टा है उसे सुल्टा देखते हैं, और इसलिए वो सुल्टे की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे कि अगर आ, किसी का हमको गुस्सा आता है, किसी का हमको गुस्सा आता है, तो हम क्या कहते हैं? उसका मुझे गुस्सा आया, उसके कारण मुझे गुस्सा आया। लेकिन गुस्सा कहाँ आया? अपने अंदर। गुस्सा अंदर है, वो कहाँ दिखाई देता है? वो दिखाई देता है उसके कारण गुस्सा आया, लेकिन उसके प्रॉब्लम अपना कारण खुद का है। गुस्सा आया। तो वो दिखाई देता है, लेकिन अंदर का गुस्सा कहाँ महसूस होता है? तो बराबर है। तो उसके कारण गुस्सा आया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसके कारण गुस्सा आया, तो उसको खत्म करेंगे, उसको हटाएंगे, उसका बदला लेंगे, उसके साथ संघर्ष करेंगे। और जहां गुस्सा आता है, जो गुस्सा करता है अंदर, उसका कुछ नहीं करेंगे, उसको नहीं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। ये दिखाई देता है सामने वाला, गुस्से का कारण जो है वो आंखें देखती है या कान सुनते हैं, उसकी गाली सुनते हैं, उसे आंखों से देखा जाता है। तो उसको उसको टारगेट बनाता है माइंड, मन। उसको उसको शत्रु के रूप में देखता है, उसके बारे में अप्रियता है, तो उसको उसको सजा देता है, उसको नष्ट करता है, उसके साथ संघर्ष करता है। वो बाहर की दुनिया, बाहर कारण कारण को देखता है, लेकिन परिणाम को नहीं देखता। परिणाम अंदर है, जिसकी तकलीफ है वो परिणाम की है, कारण की नहीं। कारण तो कभी कभी खत्म भी हो जाता है। जैसे कि किसी के बारे में सही बात है। मन में गुस्सा है, और समझो वो मनुष्य मर गया, वो मनुष्य मर गया, लेकिन अंदर का गुस्सा मरता नहीं। कारण पहले अगर का उसका बाद में। कुछ किया नहीं, तो अंदर का गुस्सा मरता नहीं। वो मर भी गया तो फिर भी मर गया, लेकिन
अच्छा हुआ मर गया, बहुत तकलीफ दी उसने, ऐसा किया वैसा किया। वो मर गया है, लेकिन अंदर का उसके बारे में जो गुस्सा है वो नहीं मरा। उसकी तकलीफ हो रही है, उससे विचलित हो रहे हैं, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। वो मर भी गया, कारण मर भी गया, परिणाम परिणाम वैसा ही है। और परिणाम की सती नहीं है, परिणाम की जागृति नहीं है। तकलीफ देने वाला वो नहीं, ऐसे तकलीफ देने वाला। ऐसे भी मित्र देखे हैं सर। हाँ। हेलो। हाँ बोलिए। ऐसे भी मित्र देखे हैं मैंने। वो बोलते हैं मैं मरते दम तक उसको नहीं भूलूंगा। छोड़ूंगा वो नहीं। तो वो तो मर गया होता हो, मैं छोड़ूंगा नहीं, मरते दम तक उसको भूलूंगा नहीं। और वो याद करके और परेशान होते हैं। मरते दम तक उसको भूलता नहीं, और मरने के बाद भी भूलता नहीं। वो मर जाता है, फिर भी ये मरने तक कभी कभी भूलता नहीं, खुद मरने तक भूलता नहीं। तो है ना, सब आश्चर्य है, सब आश्चर्य है। सती ना होने के कारण, आत्मभान ना होने के कारण, जब अस्तित्व दिखाई देता है तो अपने आप पर कभी कभी हंसी आती है। बाल है बाल, मन बाल है, तो विद्या। जानता नहीं, अविद्या है, भयंकर है। अविद्या में क्या क्या चलता है, कितने संघर्ष चलते हैं, कितने झगड़े चलते हैं, कितनी लड़ाइयाँ चलती है, सालों तक चलती है। पीढ़ी 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 दर पीढ़ी क्या चल रहा है। उसके दादा ने मेरे दादा को गाली दी थी, उसके दादा ने मेरे दादा का छीन लिया, उसके, तो हमारा बहुत पुराना पुराना वाद है, विवाद है, संघर्ष है। तो उसके, और वो संघर्ष जारी रखे बगैर हमारे दादा परदादा उनको, पिता के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी ना। तो आत्मा पकड़ के बैठे तो फिर वो आत्मा, ये आत्मा जो है वही सब आगे ले, आत्मा संकल्पना ही आत्म भाव, आत्म भाव का आत्म भाव में आत्मा का भी समावेश है। तो जो आत्मा को पकड़ते बैठते हैं, आत्म भाव आत्मा मैं को जो पकड़ के बैठते हैं, तो मैं में आत्मा में आत्म भाव में जो जो है उसे भी पकड़ के बैठते हैं, और उसके मुताबिक बर्ताव करते हैं, संघर्ष करते हैं, बोलते हैं, वही आगे चलते हैं, चलाते हैं। तो भान नहीं। सर परमात्मा का क्या अर्थ है? हम्म। परमात्मा। सुना नहीं। पर आत्मा। परमात्मा। परमात्मा। हाँ, आत्मा का ही बाहर का रूप परमात्मा है। ऐसे बोलते हैं सबके अंदर परमात्मा है, ऐसा सुना है, पढ़ा है। जैसे शत्रु, अभी हमने क्या चर्चा की, उसने उसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। तो वो कारण बाहर है, परिणाम अंदर है। तो परमात्मा जो कारण है उसका, ये अंदर अंदर परिणाम। अंदर है ना उसका आ, रूप। आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं ना, तो इसका क्या मतलब है। हम्म। जिसको आत्मा समझते हैं उसी का वो बहुत बड़ा रूप, आकाश जैसा, जो समझ में नहीं आता, जो दिखाई नहीं देता, जो सगुण निराकार है, और इधर सगुण है उधर निर्गुण है। सगुण निर्गुण के इसमें इस झमेले में, झंझट में, सारी भागदौड़ है। लेकिन जब सती से जागृति से देखते हैं तो महसूस होता है, समझ में आता है, सब मनोपबंगमा धुमा, मन के कारण है, मन है वैसा, मन वो निर्माण करता है।
और मन मन को जैसा दिखाई देता है वैसा ही मनुष्य आकार निर्माण करता है। या जैसा आकार है वैसा मन में प्रतिबिंब है, लेकिन जैसा जिसका ये प्रतिबिंब है उसका स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं। चलो, ये बहुत बड़ी मतलब एक गुत्थी है, साइकोलॉजिकल मानसिक गुत्थी है। एक एक गुत्थी सुलझनी चाहिए। एक एक गुत्थी का अ, आकलन, और मराठी में जिसे उकल कहते हैं, तो आकलन होना चाहिए। उसकी उकल उसका उसका उत्खनन होना चाहिए, और क्लियरली समझ में आना चाहिए कि जीवन क्या है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए कनेक्टिविटी, अपने आप से कनेक्टिविटी जरूरी है। अपने आप का भान, जागृति, सती जरूरी है। तो वो कैसे डेवलप करनी है, कैसे विकसित करनी है, इस ये बुद्ध का अनुसंधान है, ये बुद्ध की खोज है। इसके आधार से, इसके प्रैक्टिस से, इसकी साधना से जीवन महसूस होता है, जीवन की समस्या महसूस होती है, समस्या का कारण महसूस होता है, उसका निवारण निवारण करना संभव होता है, उससे मुक्ति पाना संभव होता है, और मार्ग समझना संभव होता है। सब काम सती करती है, जागृति करती है। तो इसका जो पहला चरण है वो है आनापान सती। पेट के अंदर, नाभि के पीछे, सांस पटल का जो अप डाउन होता है, पेट और पीठ का जो अप डाउन होता है, छाती का जो अकुंचन प्रसरण होता है, पूरे धड़ का जो अकुंचन और प्रसरण होता है, जो खालीपन निर्माण होता है उसके कारण जो हवा अंदर आती है, सांस अंदर आता है, वो आन है, अपान है। तो अंदर देखना है, सांस बाहर है ही नहीं, बाहर केवल हवा है। सांस बाहर उसका परिणाम है, हवा यानी उसका परिणाम है। जो अंदर अंदर जो पोकड़ी है, जो खालीपन है, उसके कारण जो हवा अंदर शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, उस हवा के उस हवा के कारण जो स्पर्श होता है उसमें अटकने की आवश्यकता नहीं। मुख्य काम जो है वो अंदर उतरना है, काया से संपर्क प्रस्थापित करना है, जिंदापन महसूस होना चाहिए, मतलब वेदनाएं महसूस होनी चाहिए, सुख दुख और जो कुछ है, मूर्छित अवस्था, चित्त, मनोधर्म, इंद्रिया, जीवन, ये काम करना है। फिलहाल केवल शरीर सांस अंदर लेता है, किस तरह से लेता है वो देखेंगे, महसूस करेंगे। किस तरह से शरीर सांस बाहर छोड़ता है, धीरे धीरे महसूस करेंगे। आनापान सती की साधना महाफलदायक होती है। ऐसा जो पहला चरण है इसका, आनापान सती की साधना। साधना यानी बार बार वो महसूस करने की कोशिश करना। प्रैक्टिस यानी क्या? बार बार करना है, बार बार देखना है, बार बार उतरना है, हर क्षण में उतरना है, इस क्षण में उतरना है। सोते जागते, सोते जागते जागना है। सही बात, बहुत सुंदर से। सोते जागते जागना है। बुद्ध कभी सोते नहीं थे ऐसा कहते हैं। बुद्ध की नींद भी जागृत नींद।
जागते जागते जागना है, सोते सोते जागना है। जागते जागते जागना है। हम जागने में भी सोते हैं और सोने में तो सोना है ही। सोने में तो सोते ही है, जागते हुए भी सोते हैं। इसीलिए तो गलतियां होती है ना। हाँ? इसीलिए तो गलतियां होती है ना। ये भान नहीं, ये भान भान है। सोने में भी भान, जागने में भी भान। सोने में भी सती, जागने में भी सती। कठिन है, लेकिन वही अवस्था चाहिए। तभी जीवन पूरी तरह से प्रकाशमय होता है अंदर से। तभी समस्याएं ठीक से महसूस होती है, कार्य कारण भाव महसूस होता है, प्रतीत्य समुत्पाद महसूस होता है, किसके कारण क्या होता है वो महसूस कर, वो धम्म है। धम्म, जागृति धम्म देखती है, यानी बुद्ध धम्म देखते हैं। बुद्ध यानी जागृति, बुद्ध यानी सती। तो बुद्ध ही बनना है, दूसरा कुछ काम नहीं। अगर किसी को लगता है कि मैं नहीं बुद्ध बन सकता, तो फिर क्यों बैठे हम यहाँ पर? बुद्ध ने कहा है सब बुद्ध बन सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं करेंगे। मतलब वो हमारा ईगो पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अनात्म, इसलिए अनात्म, वो कोई ऐसे पर्सनल बात नहीं है। बुद्ध बनना पर्सनल बात नहीं, मेरी मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। मेरा बुद्धत्व, मेरी जागृति, या जो कुछ होगा, जो कुछ मिलेगा, वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। वो निसर्ग की देन है। जागृति भी नैसर्गिक है। हम कोई कोई दूसरा कहीं से जागृति उठा के नहीं लाते और अंदर, ऐसा नहीं, अंदर ही है वो। जैसे सांस अंदर है, काया अंदर है, वेदनाएं अंदर है, चित्त अंदर है, मनोधम्म अंदर है, विचार प्रक्रिया अंदर है, आंखें भी अंदर है, कान भी अंदर है, नाक भी अंदर है, जब जीभ भी अंदर है, काया भी अंदर है, अंदर से महसूस करती है। कारण बाहर है, महसूस करने का। और जो कुछ संवेदना जान, जो कुछ है सेंसेशंस जो है, वेदनाएं जो है, जो तंत्रिका तंत्र से के कारण ब्रेन तक जाती है, मज्जारज्जु रीढ़ की हड्डी से ब्रेन तक जाती है, सब अंदर से काम चलता है। काया में काया देखना सर। काया में काया देखनी है, ये काम आगे करना है। काया में सतीश काया लेवल 3 में, लेवल 2 में जाता है। लेवल 2 के, लेवल 1 में जैसे आनापान के आधार से काया में उतरते हैं, लेवल लेवल 1 में आनापान के आधार से काया में उतरते हैं। लेवल 2 में काया देखते हैं, वेदनाओं में वेदनाएं देखते हैं, चित्त में चित्त देखते हैं, विचारों में विचार, मनोधम्म में मनोधम्म देखते हैं। तो ये सती का घुल मिल जाना है अस्तित्व के साथ, जीवन के साथ, काया के साथ, वेदना के साथ, चित्त के साथ, मनोधम्म के साथ, और फिर आंखों के साथ, कान के साथ, नाक, जीभ, पूरी काया, पूरा, पूरी त्वचा जो स्पर्श करती है, या जिसे स्पर्श होता है, गर्म हो, ठंडा हो, मुलायम हो, उबड़ उबड़ खाबड़ हो, उबड़ धुबड़, उबड़ खाबड़ हो, मुलायम हो, मन जो विचार करता है, चित्त जो इमोशंस, चाहिए नहीं चाहिए, वेदनाएं उसका परिणाम, वो सब काया में, सबका एक एक करके सती के साथ, जागृति के साथ उत्खनन करेंगे, संशोधन करेंगे, अनुसंधान करेंगे। हाँ सर। हाँ सर। ये एक शब्द आज आपने बड़ा अच्छा किया है सर, वो ऑन की जगह ऑन किया है ना, ऑन। ऑन शब्द जैसे बोर्ड में ऑन ऑफ होता है ना सर, हाँ, तो मैंने मैंने अपने को लगा के देखा, जैसे लिंक हुआ तो ऑन शब्द से
एकदम लाइट भी होना महसूस किया। हाँ, तो वो सती अपने आप को ऑन करती है। और करती है सर। वो सती का बटन ऑन होता है तो सब। हाँ, तो मेरे गांव में ये शब्द अच्छा और जितने जितने पावर का है। बल्ब है उतना प्रकाश पड़ता है। बटन ऑन करेंगे तो अगर आपने जीरो का जी बटन लगाया तो उतना ही बटन वो लाइट देगी। अगर वहां पर 40 का है, 100 का है, तो हाँ। बाद में और, इसका मतलब है सती का जो है, तो सब 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 अंदर आपको एक तरह की अग्नि भी, मंद अग्नि, मंदाग्नि। हमारा ये शरीर मंद ज्वलन है, आपको शायद साइंस में आपने पढ़ा होगा। शरीर एक मंद ज्वलन है, स्लो कॉम्बस्शन। एक अग्नि है, मंद अग्नि है, धीरे धीरे जलने वाली अग्नि है। और ये अग्नि क्या है? ये चाहिए नहीं चाहिए की अग्नि है। तृष तृषाग्नि है, तृष्णा की अग्नि है, लोभ की अग्नि है, द्वेष की अग्नि है। इसीलिए लोभाग्नि और द्वेषाग्नि, या रागाग्नि द्वेषाग्नि, ऐसा भी शब्द प्रयोग है ग्रंथों में। ये अग्नि है, लेकिन अग्नि सारा का सारा महसूस नहीं होता, क्योंकि राख के अंदर जैसे विस्तव होता है, मतलब आ, राख के अंदर जो ढका हुआ जो विस्तव होता है, क्या क्या कहेंगे, चूल्हे में जो जलती हुई लकड़ी पर अगर राख जमती है। भारती जी समझ रहे क्या मैं हमारी हिंदी? जी जी हाँ। हाँ, तो राखे राखे खालचा निखारा, जिसे मराठी में क्या कहते, राखे खालचा निखारा जो असतो, जो जळत असतो पण राखेमुळे दिसत नाही। आणि उसे आपने फूंक मारी कि फिर वो राख उड़ जाती है और फिर वो रागनी दिखाई देता है। उसी तरह सती के कारण ये वो फूंक मारने का ही काम है अंदर, एक तरह से। फिर वो जो दिखाई देगा, अभी ये कल्पनाएं हैं, लेकिन बहुत सक्रियता के साथ काम करना पड़ता है, अखंडता से, दिन रात। रात में भी सोना नहीं है, रात में विश्राम करना है, लेकिन सोना नहीं है। सोना नहीं। सोना विश्राम। है तो सती के साथ ही सोना है सर। हाँ, सती सती के होगी साथ। तो सती के साथ सोना होगा। हाँ। सती कभी सोती सती नहीं। सती होगी तो सती के साथ सोना होगा, नहीं तो फिर है सती आ, क्या? खर्राटे। फिर खर्राटे चलते हैं, अब भी खर्राटे चलते हैं। हमारा सती सती कभी सोती है क्या? सती सती कभी क्योंकि भगवान ने ऐसे क्या कहा? सती का अर्थ ही जागृति है, तो जागृति हाँ, कभी सोती नहीं। सोती नहीं। वो जागृति बोलते कभी सती के साथ सोती नहीं। सोना। हाँ, सती के साथ कभी सोना होता ही नहीं। होता नहीं। हाँ, लेकिन जो 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 स्थूल स्थूल शरीर है, पृथ्वी आप जो धातु है, वो धातु धातु सारा का सारा सती में नहीं आता एकदम। चार धातु जो है, पृथ्वी आप तेज वायु, पृथ्वी आप तेज वायु, मतलब खासकर जो ये शरीर जो सब है, वो अंदर से पूरा का पूरा सती में नहीं आता एकदम। इसलिए तो सांस के आधार से पेट में उतरना पड़ता है, काया में उतरना पड़ता है। और काया में जो छोटी मोटी मूवमेंट चल रही है, जो कुछ हलचलें चल रही है, जो कुछ गति है, गतियां हैं, गतिविधियां हैं, जो कुछ धीरे धीरे अंदर अंदर जो कुछ चल रहा है, स्लो हो या फास्ट हो, गति सांस की गति स्लो हो, या मतलब धीमी हो या फास्ट हो, दीर्घ सांस हो या छोटा सांस हो, जैसा भी है, अंदर की हलचलें जैसी भी है, जो भी है, जहां भी है, उस तो एक 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 दूसरे से जुड़ा हुआ है। सांस के साथ काया जुड़ी है, काया वेदनाओं से जुड़ी है, वेदनाएं चित्त से हैं, और चित्त जो है वो मनो धम्मों से कनेक्टेड है, तंत्रिकात्मक। और इसी काया को इंद्रिया जुड़ी है।
इंद्रिया जो है वो काया का हिस्सा है। जब हम कायानुसती कहते हैं, काया कहते हैं, तो इंद्रियों के साथ काया है, इंद्रिया अलग नहीं है। इंद्रिया काया का हिस्सा है, क्योंकि आंखें कहाँ लगी है, काया को लगी, शरीर का हिस्सा है। कान कहाँ है, शरीर का हिस्सा है। नाक, जीभ, त्वचा, सब शरीर का हिस्सा है। तो जब काया हम कहते हैं तो पूरी काया। तो एक्चुअली आंखें नहीं देखती, काया देखती है, काया सुनती है गंध, क्योंकि वो काया का हिस्सा है। क्योंकि वो विशिष्ट इंद्रिय, वो विशिष्ट इंद्रिय वो महसूस करते, इसको ऐसा लगता है कि आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं। तो वो केवल एंट्री है, आयतन है, वो वहां से द्वार है केवल। ऐसे तो हम, एक हाँ हाँ एक मिनट, हाँ, बोलिए सर। कभी ऐसे हम हमेशा बोलते हैं कि मुझे प्यास लगी है, ये वाक्य ऐसा बोलने का, शरीर को प्यास लगी। शरीर को ही प्यास लगती है, प्यास हाँ कहाँ लगती है, वो केवल वहां महसूस होता है, जीभ को हाँ, महसूस होता है या अंदर महसूस होता है, लेकिन प्यास तो पूरे शरीर को लगती है। शरीर को लगी। सही बात। भूख बाहर प्यास का को लगती है। मन देखना चाहता है, आंखें उसका जरिया है, उसका माध्यम है। मन सुनना चाहता है, तो कान उसका जरिया है। मन खाना चाहता है, तो फिर चखना, जीभ जीभ उसका जरिया है, अच्छा खाएगा, है ना। तो मन कहीं जाना चाहता है, तो पूरा शरीर उठ के जाता है। सर हाँ सर, बोलिए। सभी सर मैं इंद्रियां। ये सर मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर इंद्रियों का कंट्रोल है तो क्या सती आएगी? फिर से पूछिए और शांति से पूछिए, क्या कहना चाहते। सर जैसे इंद्रियों पे अगर कंट्रोल है, कंट्रोल, इंद्रियों पे कंट्रोल है तो क्या वो सती के उसमें आएगी या नहीं आएगी? सती के आधार से आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल तो जागृति करती है। और कंट्रोल का मतलब क्या है, जो जो आवश्यक है उतना ही लेना है। मतलब देखने में सब कुछ दिखाई देता है, तो सब ये होने के बाद वो होने का, यूं ही ऐसे ही देखते नहीं जाएंगे। क्या क्या देखना आवश्यक है, कितना आवश्यक है, क्या सुनना आवश्यक है। तो उसमें वो एक तरह का कंट्रोल कह सकते हैं, या संयम उसके लिए शब्द है। संयम संयम। हाँ, संयम, जागृति, संयम। और इच्छा शक्ति कंट्रोल करती है, इच्छा कंट्रोल करती है, जागृति संयम रखती है। संयम। संयम में समझदारी है, कंट्रोल में शक्ति है, शक्ति। इच्छा शक्ति जो है वो शक्ति करती है। ध्यान में आप शक्ति करते हैं, सती में आप शक्ति नहीं करते। सती में आप, सती संयम, संयम रखती, संयम रखती है, इसलिए भागदौड़ कम होती है। और ध्यान आप क्या करते हैं कि नहीं, इसको मुझे कंट्रोल करना है, इसको मुझे नियंत्रित करना है, इसे बांध के रखना है। इधर 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 जाना तकलीफ है तो इधर मूव करो, इधर ध्यान दो। मन में अगर अगर ये इंद्रियां तकलीफ देती है, तो इंद्रियों को, इसलिए आत्मक्लेश की तपश्चर्या क्या है, इंद्रियों का पूरे शरीर का दमन कर, नियंत्रण, शरीर को कंट्रोल करना है। वो दमन बोलते हो, दमन 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 करते हैं, उसको दबाते हैं, दबाते हैं। प्रेशराइज करते हैं। नहीं चाहिए, नहीं करना है, या करना ही है, या नहीं करना है, दोनों में इच्छा। एक में लोभ है, दूसरे में द्वेष है। सती जो है, जागृति जो है, वो समझदारी के साथ चलता है काम, इसीलिए वो प्रज्ञा है, अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग में जबरदस्ती नहीं चलती, अंडरस्टैंडिंग में ऑब्जर्वेशन होता है, निरीक्षण होता है। और जैसा है वैसा, यथाभूत ज्ञान दर्शन, जैसा चल रहा है वैसा देखना है, उसका अभ्यास करना है, उसको उसको परखना है, उसमें उसका कार्य कारण भाव समझना है, प्रतित्य समुत्पाद समझना है। ये काम जागृति करती है, सती करती है। बराबर। बहुत सुंदर सर।
धन्यवाद सर, अच्छा बहुत हो बहुत धन्यवाद। सती सती बोलती रहती है सती। तो कभी कभी मुझे भी आश्चर्य लगता है कि एक बार शुरू हो गए कि फिर रुकते नहीं। सती जागृति जो है वो, और मुझे फिर विचार नहीं करना पड़ता, कोई पाठांतर या रटने की बात नहीं है। नेचुरल नेचुरल वो सती सती बोलती है, सती नेचुरल वर्णन करती है, अंदर का वर्णन करती है। तो ये अवस्था बहुत गहरी जानी चाहिए, बहुत नकशिखांत, टॉप टू बॉटम। तो फिर ये सती सोने नहीं देगी, सोने नहीं देते। विश्राम करेगी लेकिन सोएगी नहीं। वही जागृति है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 7:45 हो गए। हाँ, योगेश सर, आर यू सेटिस्फाइड? हाँ बोला। विशाल, विशाल बोला। हाँ हाँ काय नाही बरं ओके चालू दे ओके, ठीक है। तो रुकेंगे यहाँ पर। या संतोष सर, अभी आप मेरे ख्याल से वॉलीबॉल खेल रहे होंगे। संतोष सर, हा सर, हाँ व्हॉलीबॉल सुरू झाला का? नाही थोडा पाऊस झाला इकडं, ग्राउंडवर आलो पण पाऊस झाला त्याच्यामुळे नाही stop आहे. ओके ओके, बहुत अच्छा। ऐकतोय मी. ओके ओके ओके। तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर रुकेंगे। कोई कोई ये नहीं लग रहा अभी, कोई कुछ चर्चा का विषय नहीं। ये सेशन का नाम क्या है सर? सती 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 वर्षावास, सती वर्षा। सती वर्षा अभी तीसरा पार्ट ना? सती की वर्षा हो रही है, जागृति की हाँ, वर्षा हो रही तीसरा पार्ट ना? है। या हाँ हाँ, और या सती की वर्षा कहने के बजाय अंदर से धरा को क्या, झरना 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 झरा झरा जो है झरा वो, सती का झरना अंदर से फूटता है वो। उठता है, सती का झरना अंदर से झरा झरा अंदर से झरा फूटता है। झरा हाँ, इसलिए वो स्ट्रीम है। वो देखिए उसे स्ट्रीम, स्रोतापन्न जो है वो जैसे वो स्रोत में उतरते हैं, वो या स्रोत बहता है, जागृति का स्रोत निकलता है, ऐसा कुछ प्रवाहित प्रवाहित होती। सती प्रवाहित होती है। सती प्रवाहित होके सांस में उतरती है, फिर काया में उतरती है, फिर वेदना में, फिर चित्त में, फिर मनोधम्म में, और एवरीवेयर, सभी तरफ, सभी तरफ। काया में काया, वेदना में वेदना, चित्त में चित्त, धम्म में धम्म। ठीक है सर। ओके सर।